ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। किसी काम में दिल नहीं लगता मेरा। मन बहुत बेचैन रहता है। कुछ खाने का भी मन नहीं करता। तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास चले जाओ। ये कोई बड़ी बीमारी के लक्षण है। जतिन, वो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी रहने की जगह बदल लूं। वो यहाँ से ना शूटिंग प्लेस तक ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम ऐसे जाना चाहती हो? मैं सचमुच शूटिंग की वजह से ही जाना चाहती हूँ। हेलो पापा। केम छे बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जय श्री कृष्ण पापा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे मम्मी, रूपल, छुटकी, वो सब लोग कैसे हैं? और पापा, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले रहे हैं ना? और हाँ, कुमुद भाभी आती है कि नहीं आती है? पापा इस बार अगर आए ना तो उनको बोलिएगा कि मैं उन्हें याद कर रही थी, ठीक है? और छुटकी पापा? अरे तू ही बोलती रहेगी कि मुझे भी कुछ बोलने देगी? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप बोलिए। नहीं बेटा, मैं तो चाहता हूँ बस तू ही बोले। पापा मैं कुछ समझी नहीं, मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं बेटा। अच्छा, ललिता बहन कैसी है और घर में बाकी सब कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है और सब लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन पापा, आपकी आवाज कुछ अलग अलग सी लग रही है। अलग? हाँ मतलब पहले वाली खुशी नहीं है आपकी आवाज में आज। बेटा, मेरी खुशी तो तू थी और तू ही चली गई तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ना। पापा, एक खुशी चली गई है तो क्या हुआ? आपके पास तो दो खुशी हैं, यानी कि रूपल और छुटकी, और उन दोनों के होते हुए आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। मेरी प्यारी प्यारी सी दोनों बहनें आपके पास तो है ना पापा? हाँ बेटा, वो तो है। लेकिन पापा, आप कुछ कहते कहते अटक गए। आप कुछ कह रहे थे ना, मुझे क्या बोलना चाहिए? बेटा, मैंने खास तौर से इसलिए फोन किया था कि तूने ललिता बहन से बात की कि नहीं अपनी पढ़ाई के बारे में। पापा मैं उनसे क्या बात करूं और कैसे बात करूं? सारा दिन तो घर की जिम्मेदारियों में ही चला जाता है। वैसे तो वो कल मुझसे पूछ रही थी कि मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में क्या करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ कह ही नहीं पाई। फिर तूने क्या कहा? यही समझ में नहीं आ रहा है पापा। घर की जिम्मेदारियां छोड़कर जाऊंगी तो पता नहीं सब लोग क्या कहेंगे। बस। कोनो फोन छे? पापा का फोन है फैबा। सारू सारू। बेटा, मेरी तरह ललिता बहन से बात करवा। हाँ पापा। फैबा, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण चंद्रकांत भाई। जय श्री कृष्णा ललिता बहन, केम छो? माफ कीजिएगा, मैंने दोबारा फोन लगाया। वो क्या है कि वसुधा से बात नहीं हुई ना, तो मैंने सोचा उससे बात कर लो। कोई बात नहीं, बोलिए ना, क्या बात है? वैसे आपने क्या सोचा? किस बारे में? वसुधा की पढ़ाई के बारे में। ललिता बहन, वसु की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, आप उसकी पढ़ाई शुरू करवा दीजिए। अगर वो घर के काम में उलझी रहेगी तो उसकी पढ़ाई छूट जाएगी और उसके सारे सपने टूट जाएंगे। और शादी से पहले आपने मुझसे वादा किया था कि वसु की पढ़ाई रुकेगी नहीं। तू साचू कहे छे मंजू, अब हमें हमारी बच्चों की शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं कौन सा पाटन का पटोड़ा दिलाने की बात कर रही हूँ?
तेरा भी कमाल है ना मंजू, हम शादी की बात कर रहे हैं और तू पटोड़ा में पहुंच गई। तुम तो ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे मैं पाटन पहुंच गई और पटोड़ा ले भी लिया। भाई तेरा कोई भरोसा नहीं। अरे भरोसा तो ललिता बेन और व्योमेश का नहीं है। क्या लगता है तुमको व्योमेश हमारे बच्चों की शादी का खर्चा उठाएगा? अगर शादी इस घर में होती है तो घर की इज्जत के लिए व्योमेश को ये खर्चा भी उठाना पड़ेगा। अरे वाह, फिर तो हमें संजय के लिए जल्दी से जल्दी लड़की ढूंढना चालू कर देना चाहिए। चट मंगनी और पट ब्याह। अरे वाह, फिर तो मेरी सगी बहू आ जाएगी ना, ये वसुधा के नखरे कम हो जाएंगे। अरे बस कर, पहले लड़की तो मिलने दे। लड़कियां कोई शोकस में थोड़ी ना मिलती है कि पसंद आए और उठा ला घर में। अच्छी बहू ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत का काम ना मेरे से नहीं होता है, ये तुमको ही करना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ ललिता बेन का है ना महाराज, उसको बुला लेते हैं। व्योमेश की शादी के टाइम ना मैंने महाराज के कान में संजय की शादी की बात डाल दी थी, फिर से उसको बोल देते हैं, वापस महाराज को बुला लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। पहले संजय की शादी हो जाए, उसके बाद सोनल और पूनम। अरे હું શું કહું છું, એ જ કહું છું ને। तू फिर से पटोड़ा मत मांग लेना। अरे नहीं नहीं, सोनल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? सोनल तो जतिन के साथ रहती है ना। हाँ, बहुत भला लड़का है वो जतिन। अरे उसकी कितनी मदद करता है, कितना ख्याल रखता है उसका। मुझे तो लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। हाँ, तुझे कैसे पता? अरे तो ऐसे ही क्या कोई लड़की को घर में रखता है? तीन और सोनल एक दूसरे को प्यार नहीं करते होते तो कब के अलग हो गए होते। सोनल की शादी जतिन से ही होगी, देखना। फिर तो ललिता बहन कभी नहीं मानेगी। अरे ना माने तो ना सही, जैसे भी उसकी नजर ना हमारे सोनल की खुशियों पर रहती है। इस बार ना सोनल की खुशियों के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी। सोनल और जतिन के बीच में कोई आया ना तो मैं ना देख लूंगी मैं उसको। सोनल और जतिन के बीच में कोई आया ना तो मैं ना। साचू कहीं होते मंजू, हमें सोनल की शादी जतिन से ही करवानी चाहिए। और रही बात पूनम की, तो संजय के साथ साथ उसके लिए भी लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्या कहती है? अपने तीनों बच्चों की शादी हो जाए ना, वो लोग सुखी हो जाए, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चली जाऊंगी वृंदावन। मुझे तो लगा तू पाटन चली जाएगी। पटोड़ा लेने। क्या है, मजाक करते रहते हो आखा दिन, ऐसे ही हंसते रहते हो, मेरे को भी हंसी आ जाती है, गुस्सा भी नहीं करने देते हो। अरे तो हंसने, हंस हंस। ये मम्मी पापा सोनल और जतिन के बारे में क्या सोच रहे हैं? सोनल और जतिन की शादी? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? जतिन से तो मैं प्यार करती हूँ, सोनल नहीं। फिर मम्मी जतिन और सोनल की शादी की बातें कैसे कर सकती हैं? जहां तक मैं जानती हूँ, वो दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के दोस्त हैं। मैं इतनी बार उनसे मिलने गई, पर ना कभी जतिन ने इस बारे में सोनल का जिक्र किया और ना सोनल ने जतिन का। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ने ये बात छुपाई है। दोनों ये सोच रहे हों कि वक्त आने पर बताएंगे। तो फिर जतिन मुझसे मिलने क्यों आता है? अगर वो सोनल से प्यार करता है तो मुझसे ऐसा क्यों कहा कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता? कुछ समझ नहीं आ रहा। पूनम। जी भाभी। तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। कहाँ? बेला के घर। और कहाँ? देखो ना, घर के सारे काम निपट गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना बेला के यहाँ आते हैं। मैंने उसे अभी फोन नहीं किया है, लेकिन फोन करके उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हम लोग आने वाले हैं। तुम भी तैयार हो जाओ, ठीक है? आप वो आइए भाभी, मुझे नहीं आना। अरे क्यों नहीं आना? तुमने तो मुझसे कहा था कि जब भी मैं बेला के घर जाऊंगी तो मेरे साथ चलोगी। हाँ भाभी, पर मेरा मूड नहीं है। क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं भाभी, बस थोड़ी सी थकान है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। नहीं भाभी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ, और मैंने मसाले वाली पूरी भी बनाई है, वो भी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? कुछ नहीं खाना मुझे भाभी, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं खाना?
तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि तुम्हारा सर दबा देती हूँ। ठीक है, मैं बहुत अच्छा सर दबाती हूँ। वैसे मैं गला भी बहुत अच्छा दबाती हूँ। कहो तो दबा दूँ? क्या बात है, हमेशा इतने बोलने वाली पूनम इतनी चुप क्यों है? फरीबा ने कुछ कहा क्या? भाभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? जब मैं अपसेट होती हूँ तो तुम मेरे पास आती हो ना मुझसे बात करने के लिए, मुझे हंसाने के लिए। तो अब मेरा फर्ज क्या बनता है, बोलो? अरे वसुधा, अरे भाई इडली वार केम? आई फरीबा। पूनम, फरीबा मुझे बुला रही है, मुझे जाना है। और तुम्हें मेरे साथ बेला के घर चलना है तो चलना है, ठीक है? तैयार हो जाओ। अरे मोटी बहन, हमें बोला हुई मैंने? हाँ, सिर घूम रहा है मेरा, दबा दे चल। अरे रे मोटी बहन, सर में दर्द हो रहा है। ओहो, ये काम ना अपनी वसुधा वहुरानी अच्छे से कर सकती है। उससे सर दबवा लो। वैसे भी सारा दिन उसको कुछ काम तो होता नहीं है। खाना बनाओ खाना खाओ, खाना बनाओ खाना खाओ, खाली ऐसे ही काम करने का दिखावा करती रहती। बुलाऊं उसको? हैं? एक मिनट मोटी बहन, आप कुछ बोलो ना, उससे पहले मैं बोल देती हूँ। आज मैंने वहुरानी को रसोड़े में बहुत मदद की है। ऐसे ही फिर आप बोलोगे कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। वो तो क्या है ना कि मेरे हाथ में ना बहुत दर्द हो गया है, नहीं तो मैं आपका सर भी दबा देती। हाँ, वैसे भी वहुरानी का काम क्या है, और उसका सारा काम हो गया तो उसको बुला लेते हैं ना। चुप कर, अभी मुंह बंद नहीं रहता तेरा। तेरी इस बकबक की वजह से आज मैं बुरी तरह से फंसी। ले मोटी बहन, मैं शू करूं? कहाँ फंसी हैं आप? अरे आप तो अच्छी भली मेरे सामने झूले पे झूल रही है। तेरी इस कम अक्ल की वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे कौन सा दिन मोटी बहन? जरा खुलकर बोलिए ना मोटी बहन, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हम व्योमेश की शादी के लिए गए थे तब तुम्हारी इसी बकबक की वजह से मैंने हाँ कर दी थी। ले ओडियो घोड़ियो बदो मंजू ऊपर। अरे मोटी बहन, आपने लड़की देखी, आपने पसंद की, आपने हाँ बोल दिया और शादी भी कर दी, फिर भी गलती सारी मेरी। केवी बात करो छो मोटी बहन? एवी बात के वसुधा को पसंद मैंने किया था, लेकिन जब चंद्रकांत भाई ने पढ़ाई की बात की तब तुमने फट से हाँ कह दी और मुझे कुछ बोलने भी नहीं दिया। और एक बार तुमने हाँ कह दी तो फिर ना मैं कैसे कह सकती थी? जो सारा दोस्त का टोपला मेरे ऊपर। अरे अगर मैंने हाँ कह दी थी तो आप उसको ना बोल देते। हाँ, अंतिम निर्णय तो आपका ही था। और उस दिन जब वसुधा शादी के दिन भाग गई थी तो आपके पास तो मौका भी था ना बोलने का, तो आपने ना क्यों नहीं बोला? बोलो। बस मंजू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? चंद्रकांत भाई का फिर से फोन आया था, कह रहे थे कि वसुधा की कॉलेज शुरू करवा दो। अरे वो तो कहेंगे ही मोटी बहन, लेकिन आप तो वही करो जो आपका मन चाहता है। अरे वसुधा अभी इस घर की बहू है, तो आप जो कहेंगे वो उसको मानना पड़ेगा ना। वो थोड़ी आपसे पंगा लेगी। क्या मोटी बहन, मैं तो कहती हूँ वसुधा ना आपके निर्णय के खिलाफ जा ही नहीं सकती। और चंद्रकांत भाई कुछ बोले ना है तो बोल देना कि भाई हमारे घर के मामलों में दखल नहीं देने का, और ज्यादा पटपट करे ना तो बोल देने का कि भाई पढ़ाई की बात मंजू ने की थी, जाके उससे बात करो। मुझसे बात करने की हिम्मत है उसकी? समझा दूंगी मैं, फोन करके बोल दो चंद्रकांत भाई को, बोल दो बोल दो। पर मैं ऐसा कैसे कह दूं? मुझे वसुधा के बारे में भी तो सोचना होगा और उसके दिल को ठेस ना पहुंचे इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ओहो मोटी बहन, आजकल तो आप वहुरानी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो। अरे इतनी भलाई करके तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगी। मैं कहती हूँ शांति से एक बार सोच लो, अरे एक बार नहीं 100 बार सोच लो, 1000 बार सोच लो,
ना ना, लाख बार 10 लाख बार सोच लो। हाँ बोल दी ना, हो गया कल्याण। अरे फिर तो वहू के कदम घर में टिकेंगे ही नहीं, और घर में क्या, जमीन पर भी नहीं टिकेंगे। आसमान में उड़ेगी, आसमान में। सोच है भाईबा, आज चंद्रकांत काका भी ऑफिस में मुझसे भाभी की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। ना सोची हुई चीज हो जाए, शायद उसी को जिंदगी कहते हैं। एक बात पूछूं बेला? हाँ, वो निशांत कैसा है? कह रहे थे कि ललिता बहन ने शादी से पहले ही वादा किया था और अब तो उन्हें ये वादा निभाना ही पड़ेगा। निभाना पड़ेगा का क्या मतलब है? अरे कोई जबरदस्ती है? वो लड़की वाले हैं और हम लड़के वाले हैं। वो जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो मोटी बहन क्या मानेगी उसकी बात? क्या मोटी बहन? टाइम पे एंट्री मारी तूने, जल्दी में घी का काम किया है। मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व है। शाबाश विक्रा, शाबाश। तू रुक, देख के आती हूँ वो हिटलर कहाँ गई। आग में घी में आग। ये मम्मी क्या बात कर रही थी? शायद वसुधा भाभी के बारे में बात कर रही थी। काम से जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती। एक काम खत्म हुआ कि दूसरा तैयार हो जाता है। ऐसे में कॉलेज कैसे जा पाऊंगी? कैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी? पापा ने जो शर्त रखी थी उस पर फईबा का क्या निर्णय है मैं जानती हूँ। मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। शायद यही डर पापा को सता रहा है। काश पापा ने ये सब शादी करवाने से पहले सोचा होता। कितना कुछ बदल जाता है शादी के बाद। अब बेला को ही ले लो। अरे हाँ, मैं तो बेला को फोन करना ही भूल गई। पता नहीं कैसी होगी बेला। बेला क्या सोच रही होगी? मैंने उसे फोन तक नहीं किया। कैसी हो वसुधा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी किस बात की? मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं तुझसे मिलने आऊंगी और आ नहीं सकी। कोई बात नहीं, शादी के बाद चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती। मैं समझ सकती हूँ। एक बात पूछूं बेला, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। सच कहूँ बेला, तो तुझसे मिलकर मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई। 4 साल पहले तो क्या थी और अब कितनी बदल गई है। हालात के साथ सब कुछ बदल जाता है। अच्छा तू ये बता, तू मुझसे मिलने कब आ रही है? तुझसे मिलकर ढेर सारी बातें करनी है। कल आ सकती है? कल? अगर तुझे कुछ काम है तो फिर कभी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि कल आने के लिए मुझे फरीबा से पूछना पड़ेगा। अब पता नहीं कि वो हाँ करेंगी या नहीं करेंगी, बस इसी बात का थोड़ा सा डर है। वैसे मैं तो तुझसे आज ही मिलना चाहती थी, पर उसके लिए भी फरीबा से पूछना पड़ेगा। कोई बात नहीं वसुधा, लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। फरीबा को मैं मना लूंगी। थैंक यू वसुधा, तुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पता है, जब से तुझसे मिली हूँ उसके बाद से बस बार बार तुम्हारा ही ख्याल आता रहता है। हर बार ऐसे ही लगता है जैसे कि
क्या तुम वही बेला हो जिसे मैं जानती थी? मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रही हूँ तो। बेला, जिंदगी कब कैसा मोड़ लेती है ये कहना बहुत मुश्किल है। सही कहा तूने, ना सोची हुई चीज हो जाए शायद उसी को जिंदगी कहते हैं। एक बात पूछूं बेला? हाँ। वो निशांत कैसा है? चंद्रकांत भाई कह रहे थे कि वसुधा की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो પછી તમે શું કીધું? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अब हमें जल्दी सोचना पड़ेगा, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। तू बता ना बेटा, क्या कहेंगे उन्हें? वसुधा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। वो क्या है ना, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है और मैं तेरे साथ बातें करने बैठ गई। अरे हाँ ठीक है ठीक है, तो तू ऐसा कर कि मुझे अपना एड्रेस मैसेज कर देना, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। ठीक है, चल बाय। ફૈબા, अच्छा हुआ बेटा तू जल्दी आ गया, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। પણ શું થયું ફૈબા? ऐसे आपने अचानक फोन किया, मैं डर गया। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन परेशानी वाली बात है, इसीलिए मैंने तुझे घर जल्दी बुला लिया। सॉरी फैबा, मैं बस पहुंचने ही वाला था, बस ट्रैफिक में फंस गया। बताइए ना, શું વાત છે? कई वांधो नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुन। वो चंद्रकांत भाई का फोन आया था, वसुधा की पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। बेटा तू जरा शांति रख, सोचते हैं कि क्या करना है। तो फिर आपने क्या सोचा है फैबा? क्या सोचूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर चंद्रकांत भाई कह रहे थे कि वसुधा की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो પછી તમે શું કીધું? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अब हमें जल्दी सोचना पड़ेगा, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। तू बता ना बेटा, क्या कहेंगे उन्हें? प्लीज बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे नहीं पूनम से प्यार करता हूँ, और प्यार ऐसे मांग कर नहीं लिया जा सकता। ले लूंगी, मांग कर ले लूंगी मैं अपने प्यार को, किसी को ऐसे छीनने नहीं दूंगी, अपनी बहन को भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आ गई मेरा प्यार मुझसे छीनने वाली, तुम्हारी बहन छे ने? हाँ बोलो, क्यों छीना मेरे प्यार को मुझसे?